टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 12 नेम्ड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। माय डियर चिल्ड्रन, आप लोग सर्कल्स के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ जानते हैं। इसके जो बेसिक टर्म्स हैं लाइक रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ द सर्कल और कॉर्ड, है ना। तो ये सब बेसिक टर्म्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, बट फिर भी हम लोग क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर से हम लोग एक बार इसको इन सभी बेसिक टर्म्स को रिव्यू करेंगे। और साथ में ही जो अदर टर्म्स हैं लाइक आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब क्या होते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये क्या होते हैं और साथ में ही जो इनके फॉर्मूलेज हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसके सम्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। देखिए, सर्किल क्या होता है। सर्किल इज अ राउंड क्लोज्ड फिगर विच हैज नो साइड्स, नो कॉर्नर्स, नो एंगल्स, है ना। तो ये चीज़ आप लोग सर्किल के बारे में जानते हैं। सर्किल में ये जो पॉइंट होता है बीच का, सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, फिर रेडियस के बारे में आप लोगों को पता है कि रेडियस क्या होता है, कि रेडियस इज अ लाइन विच मीट्स सेंटर टू द सर्किल, है ना। जो लाइन सेंटर से सर्किल को मिलाती है वो क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है। ओके, फिर हम लोग डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर क्या होता है। डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल के 2 पॉइंट्स को, सर्किल पे अगर हम लोग 2 पॉइंट्स लें तो इनको ज्वाइन करेगी और साथ में ही ये सेंटर से होकर के पास होगी। थोड़ी टेढ़ी बन गई, मैं इसको सीधा बना देती हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर है, ये O पॉइंट है, तो इसको नाम दे देते हैं, A नाम दे दिया और इसको B नाम दे दिया, ठीक है। तो AB कहे, ये क्या हो गई, डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब डायमीटर ऑफ द सर्किल आप बहुत सारी बना सकते हैं, जैसे हमने ये दोनों पॉइंट्स हमने सर्किल पे ले लिए, इसको हम सेंटर से होकर के गुजार देते हैं, ये PQ पॉइंट हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी एक डायमीटर है। तो डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों पॉइंट्स जो है सर्किल पे होते हैं और जो सेंटर से होकर के पास होती है वो डायमीटर होती है। और डायमीटर क्या होती है, डायमीटर रेडियस की डबल होगी। कैसे, देखिए यहाँ पे OB एक रेडियस है और इसी तरीके से OA भी एक रेडियस है, ये भी R हो गई, है ना। इसकी भी दोनों की लेंथ सेम हो गई, तो AB की लेंथ अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा, यानी कि D इज इक्वल टू 2R। तो डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होती है, रेडियस की ट्वाइस होती है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्किल। देखिए, कॉर्ड ऑफ द सर्किल क्या होती है, जब सर्किल के 2 पॉइंट्स को, 2 पॉइंट जो हैं वो सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ओके, तो क्या हो जाएगी, PB क्या है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये जो है लेंथ क्या है इसकी, कॉर्ड हो गई, कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो ये जरूरी नहीं होती है कि ये सेंटर से पास हो। तो डायमीटर क्या होती है, डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो कि सर्किल से सर्किल को मिलाती है और साथ में ही सेंटर से भी होकर के पास होती है। तो अब हम लोग सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। सपोज एक सर्किल हम लोग को गिवन है या राउंड फील्ड हम लोग को गिवन है। एक गर्ल ने यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट किया है, तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इसके चारों तरफ इसने रनिंग करी और करके अगेन वो इस पॉइंट पे आ गई। तो इसने इतनी से इसके चारों तरफ की डिस्टेंस कवर करी है ना। एक पूरे राउंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, इसके पेरीमीटर के इक्वल डिस्टेंस कवर करी है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्किल के केस में पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस हो जाती है उसकी। और उसको कैसे निकाला जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr। अब हम लोग इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होगा, देखिए सपोज अगर हम लोग को ये सर्किल गिवन है तो एरिया के केस में क्या होता है कि जितना स्पेस उसने इनसाइड ये ऑक्यूपाई कर रखा है वो क्या होता है, इस सर्किल का
एरिया होगा। ओके, एल इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या हुआ, इसके अंदर का जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, और सर्कमफ्रेंस क्या हो गई, इसने एक राउंड में इतना पूरा जितनी डिस्टेंस कवर करी है, यानी कि जितनी लेंथ इसने कवर करी है वो क्या होती है, इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। अब हम लोग बात करेंगे आर्क ऑफ द सर्किल क्या होता है। ठीक है, तो आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को एक सर्किल गिवन है यहाँ पे, ओके, तो सर्किल की सर्कमफ्रेंस का जो एक पार्ट होता है, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, वो क्या कहलाता है, आर्क ऑफ द सर्किल कहलाता है। सपोज यहाँ पे एक सेंटर O है और OA एंड OB ये क्या है, इसकी रेडियस है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, वो क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो आर्क ऑफ द सर्किल क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। क्लियर। तो जैसे अगर मान लीजिए इसकी लेंथ हम लोग को निकालनी है, इसकी लेंथ हम लोग L मान लेते हैं। ओके, अब इस आर्क ने क्या किया, इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए ये तो एक माइनर आर्क है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक माइनर आर्क है ना। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, इसकी मेजर आर्क है ना। ये जो पूरी लेंथ है, तो इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, तो जो मेजर आर्क है, अगर मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे Q पॉइंट ले लिया है ना, और इसको P पॉइंट ले लिया, तो जब हम माइनर आर्क की बात करेंगे तो उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, APB। APB का मतलब क्या हुआ, हम माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, और AQB का मतलब क्या हुआ, हम लोग मेजर आर्क की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो जब हम लोग को लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनर आर्क है वो सपोज यहाँ पे सर्किल के सेंटर पे यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये वाला आर्क जो है वो सेंटर पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखिए टोटल एंगल क्या होता है, अगर हमने ये सेंटर लिया है तो सेंटर के चारों तरफ जो एंगल बनता है, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर अगेन हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, तो इट मीन्स हम लोग ने कितने डिग्री की डिस्टेंस कवर करी है, 360 डिग्री की डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, तो एक सर्किल के चारों तरफ का जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री का होता है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, उसका एक थीटा पार्ट बन रहा है। ओके, तो जब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 का हम लोगों ने थीटा पार्ट लिया है केवल, तो थीटा अपॉन 360। अब देखिए इस लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इसको आप L भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्कमफ्रेंस का इतना पार्ट लेना है, कितना पार्ट लेना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री वाला पार्ट लेना है, किसका, सर्कमफ्रेंस का। तो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर कर लिया कि हमें सर्कमफ्रेंस का इतना पार्ट लेना है, थीटा अपॉन 360 वाला, ये वाला पार्ट लेना है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क, वो कैसे निकालेंगे, मेजर आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने के लिए अब देखिए, अगर मान लीजिए सपोज ये थीटा जो है वो 60 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पे जो है, जो ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का हुआ, जब हम 360 में से इस 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तभी तो मिलेगा ना यहाँ एंगल। तो यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, 360 डिग्री में से हम लोग थीटा एंगल को माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग को ये वाला पोर्शन मिलना है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, और क्योंकि पूरा एंगल 360 का है तो इसका पार्ट हमें निकालना है, 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, और क्योंकि सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ये, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ओके, अब हम लोग सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सेक्टर क्या होता है, देखिए अगर हम लोग ने कोई एक सर्किल बनाया यहाँ पे, तो
सेक्टर क्या होता है कि सर्कुलर रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए यहाँ पे हम लोग को सेंटर गिवन है O, ये यहाँ पे हो गई टू रेडियाई OA और OB, ठीक है, ये R1 सॉरी ये R हो गई, ये भी R हो गई, है ना, दोनों की लेंथ तो सेम है। तो जो ये रीजन बन रहा है, सर्कुलर रीजन बन रहा है, जो कि जैसे हम लोग इसको अलग से अगर बनाए तो यहाँ पे O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ओके, तो ये जो रीजन बन रहा है AOB वाला रीजन, ये क्या हो गई, इसकी R हो गई, है ना, करस्पॉन्डिंग R हो गई इस रीजन की, और ये टू रेडियाई हो गई। तो ये जो पोर्शन बन रहा है वो क्या कहलाता है, इसका सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको शेड कर दें तो यहाँ पे देखिए टू सेक्टर्स बन रहे हैं, एक ये शेडेड वाला बन रहा है और ये अनशेडेड वाला बन रहा है ना, तो दो पार्ट्स हो गए। तो ये जो छोटा वाला होगा वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा, और साथ में ही ये जो ऊपर वाला होगा वो क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए माइनर सेक्टर यहाँ पे एंगल थीटा का फॉर्म कर रहा है, तो अब हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे अगेन 360 का कौन सा पार्ट है, यहाँ पे थीटा वाला पार्ट है ना, तो रेशियो क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 वाला रेशियो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री, इतना तो एंगल बना रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। और क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, या तो हम लोग क्या करें कि पूरे जो इस सर्किल में से ये जो पूरा सर्किल बन रहा है उसका एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ, है ना, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया जाए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, एक तो ये चीज हो गई कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या दूसरी चीज क्या हो गई, एक ये भी फॉर्मूला है। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है ना, और यहाँ पे कितना फॉर्मूला एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा हुआ। ओके, तो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ द सर्किल का इतने पार्ट का हम लोग को एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। ओके, तो चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, दोनों से रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम लोग को क्वेश्चन में आर लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, यानी कि एल गिवन है, तो एरिया ऑफ माइनर आर्क कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला गिवन है ना माइनर आर्क का, माइनर सेक्टर का, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1/2, यानी कि 2 से हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देन मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंज तो आया नहीं, हमने 2 से बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना। तो क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, इस 2 को इसके साथ ले आते हैं 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर। ओके, तो अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का, है ना। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का ये फॉर्मूला है, यानी कि एल हम लोग के पास में है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल इंटू आर। ओके, तो अगर हम लोग को लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है तो हम लोग ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की। तो अब हम लोग सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लिया।
सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज अ सर्कुलर रीजन इंक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग को एक कॉर्ड गिवन है, सपोज ए बी, ये एक कॉर्ड है, वो ज्वाइन कर दिया, ओके, ये इसका सपोज सेंटर है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि सर्कुलर रीजन इंक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। अब देखिए ये आर्क है और ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड और आर्क इसके बीच में ये जो बन रहा है वो क्या है? सेगमेंट ऑफ द सर्किल है। क्लियर? अभी मैंने बताया सेक्टर ऑफ द सर्किल क्या होता है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्टर ऑफ द सर्किल क्या होता है? जब हम लोग कहें कि सर्कुलर रीजन इंक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है, तो ये सेंटर से यहाँ तक का पूरा जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? सेक्टर ऑफ द सर्किल कहलाता है। और जब हम लोग सेगमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है? जो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का ये जो एरिया है वो सेगमेंट होता है। क्लियर? तो देखिए जब हमें इसका ये जो सेगमेंट है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे भी 2 पार्ट बन रहे हैं ना, ये शेडेड वाला है, ये अनशेडेड वाला है, तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये छोटा पोर्शन है ना, तो ये ऑब्वियस है, तो ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट हो गया, और ये जो बड़ा वाला है ये मेजर सेगमेंट हो गया, इज़न्ट इट? अब हमें अगर एरिया निकालना हो माइनर सेगमेंट का तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला लगेगा? कैसे निकल आए ये? अब देखिए समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, तो ये मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया। AOB ये टोटल पोर्शन क्या बन रहा है? एक सेक्टर बन रहा है ना, ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है। अगर हमें ये कॉर्ड का एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, अब मान लीजिए सपोज ये हमने P नाम दे दिया, तो ABP ये वाला पोर्शन अगर हमें निकालना है इस सेगमेंट का, तो क्या करेंगे? इस सेक्टर वाले में से, देखिए ये पूरा सेक्टर बन रहा है, इसमें से ये हमने हटा दिया, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो जब सेक्टर में से, इस सेक्टर वाले एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया निकल आएगा, है ना। तो क्या करेंगे? सेक्टर का एरिया क्या होता है? अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। यही एक सेक्टर का एरिया था। इसमें से जब हम लोग इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अब अगर हम लोग को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, तो या तो हम लोग क्या करें कि इस पूरे एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दें, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है? टोटल एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? अब हमें ये पूरा पोर्शन निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए ये पूरा पोर्शन, क्योंकि माइनर सेगमेंट तो ये वाला पार्ट है ना, तो हमें ये पूरा पोर्शन निकालना है। ओके, तो उसके लिए क्या करें? पाई आर स्क्वायर तो टोटल एरिया हो गया, इस पूरे सर्किल का एरिया हो गया, तो उसमें से अगर हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देते हैं, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर? तो ये कैसे ये निकलेगा? एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया कि पाई आर स्क्वायर में से अगर हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल आएगा, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब क्वेश्चन में हम लोग को एरिया ऑफ द सेगमेंट केवल गिवन है या एरिया ऑफ द सेक्टर गिवन है, या हम लोग को
जो है लेंथ ऑफ द आर्क कहा गया है, तो हम लोग हमेशा ही माइनर का ही निकालेंगे जब तक कि उसमें मेजर गिवन ना हो। क्लियर? तो अब हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल की बात करें तो क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल क्या होता है। सपोज ये हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया और क्वाड्रेंट मीन्स क्या हुआ, अगर हम इसको सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। ओके, तो ये जो एक पार्ट होता है इसका जो 1/4 वाला ये जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल कहलाएगा। ओके, ये पोर्शन, इसी तरीके से ये पोर्शन, ये जो 1/4 वाला पोर्शन है ये भी क्वाड्रेंट है। इस तरीके से इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। तो जब केवल एक पार्ट का यानी कि 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये 1/4 पार्ट है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपको समझाए हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।